मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जनाब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 माह का अली असगर भी कुर्बान किया और जवान आपने भतीजा कासिम भी कुर्बान किया, भाई अब्बास भी कुर्बान किया। दर्जनों आपने खानदान रसूल के सोने सोने फूल आपने कुर्बान फरमाए। इमाम अली मकाम अभी खेमे के अंदर थे कि आपका जवान बेटा जिसका नाम अली अकबर है और जो हूबहू शक्ल मुस्तफा है, जो तस्वीर मुस्तफा इसे देख के सोने मुस्तफा की सोनी सूरत याद आ जाती थी। जनाब हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं बाबा जान भाई कासिम भी कुर्बान हो गया, अली असगर भी कुर्बान हो गए, अब्बास भी कुर्बान हो गए, दर्जनों हमारे खानदान के अफराद कुर्बान हो गए। ए बाबा जान अब मुझे भी इजाजत अता फरमाइए, मैं भी मैदान कारज़ार में जाऊं, यजीदियों के साथ मुकाबला करो, मुकाबला करके अपनी जान का नजराना पेश करो। लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ऐ बेटे ऐ अली अकबर कैसे तुझे इजाजत दो तो मैदान करबला में जाके यजीदियों के साथ मुकाबला करे, इसलिए कि बेटा तेरी सूरत मुस्तफा से मिलती है, तो हूबहू शक्ल मुस्तफा है। मैं कैसे अपनी नजरों के सामने देखूंगा कि मेरी नजरों के सामने तस्वीर मुस्तफा कट के जमीन पर गिरती है। लेकिन बार बार इसरार किया। इमाम अली मकाम ने बिलाखिर इजाजत अता फरमाई, सर पे दस्तारे फजीलत सजाई, हाथ में तलवार हैदरी अता फरमाई, सवारी पे सवार फरमाया। जनाब हज़रत अली अकबर को मैदान कारज़ार की तरफ रवाना फरमाया। जनाब सैयदना अली अकबर मैदान करबला के अंदर गए, जाकर फरमाया यजीदियो मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मैं हैदर कर्रार का पोता हुआ हुसैन इब्ने अली का बेटा हुआ, मेरा नाम अली अकबर है। ऐ यजीदियो आओ मेरे मुकाबले के लिए। इधर जनाब हज़रत अली अकबर ने ललकारा, आवाज लगाई, मगर कोई एक यजीदी भी सामने नहीं आया, बल्कि तारीख के अंदर अल्फाज मौजूद है। जो ही जनाब हज़रत अली अकबर यजीदियों के सामने गए, उनके हाथों से तलवारें छूटने लग गए, उनके जिस्म के ऊपर कपकपी तारी हो गई, जिस्म के ऊपर लर्जा तारी हो गया, हाथ पांव कांपना शुरू हो गए। उसकी वजह यह थी आज उनके सामने कोई मामूली बंदा नहीं था, आज उनके सामने तस्वीर मुस्तफा आके खड़ी थी। अल्लाह अकबर। जनाब अली अकबर की सूरत देखकर सारे के सारे थर थर कांपने लगे। किसी के अंदर ये जुर्रत पैदा नहीं हो रही कि जनाब हजरत अली अकबर के सामने जाए और आपके साथ जाकर मुकाबला करे, जंग करे। काफी देर तक जनाब हजरत सैयदना अली अकबर ललकारते रह गए, मगर कोई एक यजीदी भी मद्दे मुकाबिल नहीं आया। जनाब हजरत अली अकबर ने थोड़ी देर के बाद घोड़े को एड़ी लगाई, सीधा यजीदियों के सब में जाकर घुस के हर तरफ तलवार घुमाना शुरू कर दी। जिधर जिधर ये हैदरी तलवार चलती है, गाजर और मूलियों की तरह काटती जा रही है। चंद ही लम्हों के अंदर लाशों के अंबार लगा दिए। थोड़ी देर गुजरी, जनाब सैयदना अली अकबर ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई, सीधा अपने बाबा जान इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हो गए। हर करते हैं बाबा जान प्यास ने सख्त सताया है, सख्त तड़पाया है, प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है। ए बाबा जान अगर एक घोंट पानी का मिल जाए मेरा खल्क तर हो जाए, जुबान तर हो जाए। बाबा जान एक यजीदी को भी इस मैदान करबला में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटा अगर पानी होता 6 माह का अली असगर प्यासा दम न तोड़ता, पानी होता प्यारी बेटी सकीना प्यासे न तड़पती, अगर पानी होता भाई अब्बास प्यासे न शहीद होते, अगर पानी होता यही फतवा बीबियां खेमों के अंदर प्यासी न तड़पती। है बेटा पानी का तो एक घूंट नहीं है, हाँ लेकिन एक बात है, मैंने बचपन के अंदर अपने नाने मुस्तफा की जुबान चूसी थी, अपने बाबे जनाब अली अल मुर्तजा की जुबान चूसी थी। बेटा मेरे करीब आ जाओ, आज तुम अपने बाबा की हुसैन इब्ने अली की जुबान चूस लो, शायद कोई तस्कीन मिल जाए, शायद करार मिल जाए। जनाब अली अकबर आगे आए, जनाब इमाम अली मकाम की 3 दिन से खुश्क जुबान को चूसा, कुछ तस्कीन मिली, कुछ करार आया। जनाब सैयदना अली अकबर ने वापस अपने घोड़े को दौड़ाया, सीधा यजीदियों की सब में जा घुसे, चारों तरफ हैदरी तलवार को घुमाना शुरू कर दिया। चांदी लम्हों के अंदर कई मजीद यजीदियों को भी वास्ले जहन्नम किया
उधर कोहराम मच गया। उमर बिन साद पुकार उठा, बाकी यजीदी पुकार उठे। अब ऐसा करो, चारों तरफ से इसे घेरे के अंदर ले लो, चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दो, तलवारों के वार करना शुरू हो जाओ, नेज़ों के वार करना शुरू हो जाओ। जनाब सैयदना अली अकबर को हर तरफ से घेर लिया गया, हर तरफ से तीर भी आ रहे, तलवारें भी आ रही गए, नेज़े भी आ रहे, बाले भी आ रहे गए, चारों तरफ से हर तरफ हमले ही हमले हो रहे। थोड़ी देर गुजरी, जनाब सैयदना अली अकबर जख्मों से चूर चूर हुए, अपने घोड़े से जमीन के ऊपर जाने लगे। आवाज लगाई, अदरिकनी या बताओ ऐ अब्बा जान, आकर मुझे संभालिए और गवा रहिए, आपके बेटे अली अकबर ने अपनी वफा का हक अदा कर दिया है। अब्बा जान अपने बेटे को आकर संभालिए। जनाब हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवान बेटे की आवाज़ सुनी, समझ गए कि अब अली अकबर की शहादत का वक्त करीब आ गया। जनाब हजरत इमाम अली मकाम हुसैन दौड़ करके देखा आपका जवान बेटा अली अकबर जो हू बहु शक्ल मुस्तफ़ा, हू बहु तस्वीर मुस्तफ़ा, वो ज़मीन के ऊपर जख्मी हालत के अंदर पड़े हुए हैं। इमाम अली मकाम ज़मीन पे बैठे, अपने बेटे का सर उठा के अपनी गोद के अंदर रखा। बेटे ने एक ही बात की, अब्बा जान मेरे सीने के अंदर ये नेज़े का फल उतरा हुआ है, अब्बा जान ये आप अपने हाथों से निकाल दीजिए, ये आप फल निकाल दीजिए, मैं दोबारा जाकर यजीदियों के ऊपर हमला करूंगा, किसी एक यजीदी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह पर इमाम अली मकाम ने वो नेज़े का फल आपके सीने से खींच के निकाला, खून का फुवारा निकला। जनाब सैयदना अली अकबर की जिस्म से आपकी रूह परवाज हो गई, आप जामे शहादत नोश फरमा गए। लेकिन फिर भी हुसैन के चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं, फिर भी यही कहते हैं कि जिसे हाल में तो रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल में तो रखे वो हाल गवारा है, इतना तो ये तो कह